अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सुनो की तरफ से और तमाम अहले वतन को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बासआदत घड़ियाँ मुबारक हों। जी नाज़रीन, हुस्न मुतलक ने अज़ल से इस कायनात को इस कदर दिलकश रानाइयों और हुस्न जमाल की जलवा आराइयों का मुरक्का बनाया है कि इसके जाने जाज़िब नज़र माहौल में इंसान बेइख्तियार गुम हो जाता है। आलम आफाक के खारजी मज़ाहिर कदम कदम पर दिलकश होते हैं। अगर चश्म बसीरत से देखा जाए तो इन मज़ाहिर कायनात की असल नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अम्र कुन का नक्श अव्वल है। जी हाँ, रब्बे कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात का मज़हर कामिल बनाकर इस कायनात में मबूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर बशरी 12 रबीउल अव्वल को हज़रत अब्दुल्ला के घर सैयदा आमना अलैहिस्सलाम की गोद में हुआ, जिससे तारीख़ आलम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गई जिसने नई तहज़ीब व तमद्दुन को जन्म लिया और कहुवत और फरसूदगी के आसार मिटते दिखाई देने लगे। सनम कदाए जहाँ से शिरक व इल्हाद और कुफ्र व जहालत की तमाम जुल्मतें मिट गईं। जी, शबिस्तान आलम में तौहीद बारी ताला की ऐसी शम्अ रोशन हो गई जिससे तशकीक व गुमराही के सारे अंधेरे अपनी मौत मर गए। यही नहीं बल्कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की अगर बात करें तो अज़ल से अबद तक जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका चर्चा आपको वजूद में लाने से पहले ही कर दिया था। अर्शे बरी पर अपने नाम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रकम किया। जन्नत के पत्ते पत्ते पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी जलवा अफरोज़ है। फरिश्ते आपका नाम जपते रहे। अगर आज उम्मत मुस्लिमा के विलादत व बासआदत के वाक़यात को चश्मे तसव्वुर में लाया जाए तो लोग ज़ियाफ़त का इनेकाद करते हैं, सदक़ात करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बरक़मी कुमकुमे रोशन करते हैं, मशल बरदार जुलूस निकालते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि कुरान मजीद की सूरह यूनुस को अगर उसकी वर्स नंबर 58 को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बायस है जो बेसती मोहम्मदी के ज़रिए तुम पर हुआ है। तो मुसलमानों के चाहिए कि इस पर खुशी मनाएं। इससे कहीं बेहतर है वो जो जमा करते हैं। तो नाज़रीन, जमा दो चीज़ें की जाती हैं, या माल हैं या आमाल हैं। इन दोनों प्रैक्टिसेस से बढ़ के है कि वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर खुशी मनाई जाए। जी हाँ, जब अब कुरान की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान अज़ीम करके याद दिला रहा है कि तुम्हें अपना रसूल अता कर दिया। जब नेमत पर शुक्र की बात आए तो फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा किया करो। हद्दिस का माना है मजलिस में बयान करना पूरी कायनात में, यानी हुजूर की आमद का जिक्र सारे आलम में बयान किया जाए, चाहे सनाखानी के ज़रिए, मिलाद के ज़रिए, जुलूस के ज़रिए इजहार मोहब्बत करके दिखाया जाए कि मैसेंजर ऑफ पीस कैसा होता है जिसने पूरी दुनिया की डायनामिक्स को बदल दिया। जब अता की बात आए तो वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, है अबीब अनकरीब रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएं। वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को दुनिया और आखिरत में अपने नाम के साथ बुलंद कर दिया। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुबान में यूँ कहें, इन्नल तियार हस्सबा यौमन इलल अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तम फ़ीहन नबील मुहतरम। एबाद सबा, अगर सरज़मीन हरम से तेरा गुज़र हो तो मेरा सलाम उस रोज़े को पहुँचाना जिसमें नबी मोहतरम तशरीफ़ फरमा है।